Hello guys, this is Mansi from evidyati.in. Now we're starting with question number 2 of exercise 5.7. So in this question we have give reasons for the following. अब यहाँ पे आपको कुछ statements given है जो कि सही है, आपको उनके reasons देने कि वो सही क्यों है. The first one is a square can be thought of a special rectangle. This means कि हम एक square को rectangle बोल सकते हैं. कैसे? Let's see. देखो, when we talk about a square तो हमें पता है कि square की चारों sides equal होती है. When we talk about a rectangle तो rectangle की opposite sides equal होती है, right? So square की सारी sides equal है, rectangle की opposite sides equal है. So क्या square की opposite sides equal है? Yes. जब square की सारी sides equal है तो opposite side भी equal होंगी, right? Means कि ये rectangle हो सकता है because opposite sides are equal, right? Then again rectangle के सारे angles 90 डिग्री होते हैं. क्या square के सारे angles 90 डिग्री होते हैं? Yes, all the angles of square are 90 डिग्री. So means हम यहाँ पे ये देख रहे हैं rectangle की कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो square में भी है, जिसकी वजह से वो square को हम बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है. देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि हम स्क्वायर को तो बोल सकते हैं स्पेशल रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल को आप नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है बिकॉज रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है. सो दिस मीन्स स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज सारी है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर वाली सारी प्रॉपर्टीज नहीं है. दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि हम स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं. ओके, सो इसका रीजन हो सकता है बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर right angle. Okay, then the next one we have is a rectangle can be thought of as a special parallelogram. अब क्या rectangle को, ये भी हमने यहाँ rectangle की बात कर रहे थे, rectangle को आप special parallelogram बोल सकते हो. Yes, why? Because parallelogram की भी opposite sides equal होती है. मतलब parallelogram की जो property है कि opposite sides are equal and parallel. So यहाँ पे ये fulfill हो रही है बिकॉज ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती है एंड ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल. सो दिस मीन्स हम एक रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम कह सकते हैं. सो रीजन हो जाएगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस. अब वो कह रहे हैं कि स्क्वायर को आप रोम्बस कह सकते हो, स्पेशल रोम्बस. यस, व्हाई? बिकॉज जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, सिमिलरली हमारी रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. सो एक प्रॉपर्टी रोम्बस की फुलफिल हो गई. ऑल्सो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस डायगोनल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. सिमिलरली रोम्बस के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं. सो दो प्रॉपर्टी ऐसी हो गई रोम्बस की जो स्क्वायर के अंदर है. So this means a square can be said as a special rhombus. Reason क्या हो जाएगा? Diagonals are perpendicular and all the sides are equal. Okay, so this was the third part. Let's come to the other parts. Now coming to the next part. So we have squares, rectangles, parallelograms are all quadrilateral. अभी कह रहे कि जो square है, rectangle है, parallelogram है, ये सब quadrilaterals होते हैं. Is it true? Of course it is true. ये सारे quadrilateral होते हैं. Reason क्या है? Reason ये है कि जैसे कि quadrilateral का हमें पता है definition क्या होती है, figure with 4 sides. So यहाँ पे ये जो squares है, rectangles है, parallelogram है, ये सब 4-sided figures है. So that's why they are all quadrilateral. तो reason क्या होगा? Because they have 4 sides. Okay. Then last we have square is also a parallelogram. अब वो बोल रहे हैं कि square भी parallelogram होता है. So let's see properties match करते हैं. ये हमारे पास एक square है. This is a parallelogram. So now parallelogram की opposite sides are equal. We know that. अब स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ऑफ कोर्स यस, बिकॉज स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है. सो मींस ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना. ऑल्सो वी नो कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स है, दे आर
पैरेलल। पैरेललोग्राम का सबसे मेन क्या है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। क्या स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है? यस, सिंस ऑल दी साइड्स आर इक्वल और ये दोनों जो हमारी ऑपोजिट साइड्स हैं दे आर पैरेलल, दैट्स व्हाई वी कैन से स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे भी ये चीज ध्यान रखनी है, हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं बट पैरेललोग्राम स्क्वायर होता है, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में नहीं है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी स्क्वायर में है, इसलिए हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को आप स्क्वायर नहीं कह सकते। Okay, so this was the last part of this question. With this we complete this question. Let's come to the next question.